नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई अभी कंटिन्यू कर रहे होंगे और जी जान लगाकर अपनी मेहनत कर रहे होंगे। बेटा, ये जो 10th क्लास की पढ़ाई है ना, ये जो 10th क्लास की पढ़ाई है, इसे आपने स्टार्टिंग से ही सीरियसली लेकर चलना है। हालांकि एक बहुत ही बड़ा हवा है कि बोर्ड एग्जाम है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जो मेन फोकस करना है वो है कंसिस्टेंसी। आप डेली अपना काम जरूर करें। डेली चाहे आप हाफ एन आवर दें चाहे कंप्लीट आवर दें, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होकर रोज अपना काम करना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपके एग्जाम्स आएंगे, आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। पूरे साल का जब आप एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं तब आपको बर्डन महसूस होता है। तो उस बर्डन से बचने के लिए आप शुरू से ही अपनी क्लासेस, मैं केवल मैथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का यही हाल है। आप रोज थोड़ा थोड़ा समय अपने हर सब्जेक्ट को दें और लास्ट तक आप देखेंगे कि वो इतना आपका स्ट्रोंग हो गया है कि एग्जाम वाले दिन भी आपको केवल वही हाफ एन आवर या और आधा घंटा या एक घंटा ही आपको सिर्फ देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग जो है शुरू से ही जुड़ चुके हैं और आपसे आपके साथ एक विश्वास बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई को बेस्ट टू बेस्ट बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। आज जो है हम लोग क्लास 10 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 हम शुरू कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूं पिछली वीडियो में। आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और बेटा, 10th क्लास में केवल एनसीईआरटी पर बेस्ड आप लोगों को नहीं रहना है। एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको हमारे साथ यहाँ पर भी कराए जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बेटे। देखिए, आज जो है हम एक्सरसाइज 3.1 के सम नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 के सम नंबर 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम इसको सोल्व करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस में पिछली वीडियोज में करा चुका हूं। देखिए, थोड़ा सा फास्टली काम करेंगे बेटा। बार बार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि सर स्लो ज्यादा करा रहे हो, तो थोड़ा सा स्पीडली काम करेंगे। देखो, when comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations, whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में जब भी आपसे पूछा जाता है, वहां सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और किसके नहीं। जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यानी कि जिसके हम सॉल्यूशंस बता सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, या फिर जिसके सॉल्यूशन हैं, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते या हम निकाल नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सिंपल सी बात। ये कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कुछ ज्यादा खास नहीं है इनमें। देखो, पिछले जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था वो भी इसी चीज पर ही बेस्ड था कि यदि मेरे पास a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 और इक्वल हो c1 बाई c2, ये तीन कंडीशन, ये तीन रेशो होती है बेटे मेरे पास। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखवाऊंगा, एक मिनट। इसको जो है आप ऐसे लिखिए कि यदि a1 बाई a2 इक्वल टू कोई वैल्यू और b1 बाई b2 इक्वल टू कोई वैल्यू है एंड c1 बाई c2 भी इक्वल टू कोई वैल्यू है, जो कि अभी हम यहाँ से इक्वेशन से निकाल कंडीशन रिवाइज करा देते हैं। यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो जाए, इसको यदि मैं बोलूं कि नंबर 1, इसको मैं बोलूं नंबर 2 और इसको मैं बोलूं नंबर 3। यदि 1 जो है इक्वल हो 2 के, ये इक्वेशन की बात हो रही है बेटे, 1 वैल्यू नहीं है, इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर 1 इक्वल हो 2 के, यहां से इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, तो फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ठीक है। लेकिन हो सकता है ये इक्वल ही ना हो,
तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, वहां जो हमारी लाइंस होती हैं बेटे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है बेटे देखो ऐसी लाइंस जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट करती है, और जो एक कॉमन पॉइंट पर कट करती है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिया कि 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो, लेकिन हो सकता है ये इसके इक्वल, तो सॉरी नहीं है, हो सकता है ये इसके इक्वल हो। तो यदि 1 इक्वल टू हो 2 के, यदि 1 इक्वल हो 2 के, फिर हम थर्ड पर जाएंगे। यदि 1 इक्वल हो 2 के, ये a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, तो हमें थर्ड चेक करना है। अब थर्ड के लिए भी दो केसेस हैं, हो सकता है वो इक्वल हो और हो सकता है वो इक्वल ना हो। तो यदि मैं कहूं कि वो जो थर्ड इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है, अगर मैं कहूं कि जो थर्ड इक्वेशन है यानी कि c1/c2 वो इक्वल नहीं है b1/b2 या फिर a1/a2 के, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी लाइन होंगी वो बेटा पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस आप लोगों ने देखी भी होंगी और आपको पता भी होगा, पैरेलल लाइंस वे लाइंस होती हैं जिनको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। और जब तक एक दूसरे को कट नहीं करेंगी लाइंस, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वो केस होता है जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन होते हैं बेटे इस केस में। ठीक है, इस केस में नो सॉल्यूशन आंसर आता है, और सॉल्यूशन नहीं है इसीलिए इसको इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। अभी बताया ना मैंने, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो इनकंसिस्टेंट। तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि 1 तो इक्वल हो 2 के, क्योंकि नॉट इक्वल टू का केस तो हम पहले ले चुके हैं। अब 3 वाले की बात आती है कि 3 नॉट इक्वल यहां पर हो गया, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? इक्वल। तीनों ही अगर आपस में इक्वल आ जाए, तीनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल आ जाए, तीनों रेशोज अगर आपस में इक्वल आ जाए, तो वहां पर जो मेरा सॉल्यूशन जो लाइंस बनेंगी वो बनेंगी बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस बनेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? वे लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर आती है। और अगर ऐसी कोई लाइन आपके पास बनती है, तो अब आप देख लीजिए ये वाली लाइन अंदर वाली, बाहर वाली लाइन के कितने पॉइंट्स पर कट करती है। जितने पॉइंट्स पर एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, उतने ही उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां आप काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया भर के पॉइंट्स होंगे बेटे यहाँ। तो इस केस में ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और ये लाइन हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं बेटे, ठीक है। ये कंडीशंस मैं पहले भी करा चुका हूं, ये तो एक रिवीजन के लिए आपको बताई गई। अब इसमें क्या करना है, हमें ये कंडीशंस ही चेक करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं बेटे, देखो अच्छा a1 a2 b1 b2 ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे x y के कोफिशिएंट्स। x का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है बेटे, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और ये जो बचा वो c होगा। अब दो इक्वेशन है, एक सवाल में दो इक्वेशन है, उनको अलग अलग करने के लिए हम 1 और 2 का यूज कर रहे हैं। जो a1 और a2 यूज किया ना बेटे, 1 और 2, ये 1 और 2 यहाँ पर केवल ये बता रहा है कि ये a है फर्स्ट इक्वेशन का, ये a है सेकंड इक्वेशन का, ठीक है, एंड वाइस वर्स, जो ये बच गए बाकी एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से फटाफट बेटा कंपेयर करके फटाफट बताओ इसको, अभी वाइंड अप कर रहे हो। देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 अपॉन a2 कितना है? 2 है, तो 3/2। क्लियर है? वैल्यूज निकालनी है बस, ऐसे ही आपने रेशियोज निकालनी है। उसके बाद b1/b2 देखिए, b1 एक मिनट हाँ, b1 कितना बेटे इसका?
ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक है, देखिए A1/A2 यानी कि 3/2 हो गया। फिर B1 कितना बेटा, यहाँ पर 2 है, B1 है 2, अपॉन में B2 कितना है, B2 है बेटे -3, B2 कितना है -3। अब आप यहां से देखिए A1/A2 यानी कि 3/2 क्या 2/-3 के इक्वल होगा? क्या ये रेशियो इसके इक्वल है? नहीं है। तो केस कौन सा बना बेटे, फर्स्ट वाला। आप इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यूज निकालनी है आपको, रेशियोज निकालना है। फिर आप लिखेंगे A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, hence lines are intersecting, and having unique solution, और यदि सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब क्या हुआ, हेंस कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या बेटा, कंसिस्टेंट होंगी लाइंस। ठीक है, हेंस कंसिस्टेंट। क्लियर? ऐसे ही लिखना आपने हर एक पार्ट में। सेकंड पार्ट के लिए आ जाइए, सेकंड पार्ट के लिए आइए फटाफट, सेकंड पार्ट के लिए आइए बेटा, यहीं पर चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए आइए, सेकंड पार्ट में क्या है, A1 की वैल्यू है, सेकंड पार्ट में A1 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये होगा B1, ये होगा C1, ये होगा A2, B2 और C2। चलिए बेटा वैल्यूज पुट कराइए फटाफट, वैल्यूज पुट कराइए। A1 2 हो गया, A2 4 हो गया, ठीक है। फिर B1 कितना है -3 अपॉन B2 कितना है -6। विजिबल है, दिख नहीं रहा है ये, एक मिनट, चलो यही ले लेते हैं। A1 है मेरा 2/4 और B1/B2 हो जाएगा -3/-6 और नेक्स्ट हो जाएगा 8/9। ठीक है बेटे, ठीक है, हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ से रेशो चेक करते हैं। A1/A2 कितना हो गया, 2/4, इसको कट कर सकते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 1/2, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 से 6 को काटेंगे तो 1/2, यानी कि A1/A2 तो इक्वल आ गया B1/B2 के, A1/A2 तो जो है इक्वल आ गया B1/B2 के, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटे। अब C1/C2 के इक्वल चेक करना है या नहीं, आप देखें क्या इसको हम कट कर सकते हैं, क्या ये कट हो सकता है, 8/9 नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, नॉट इज इक्वल टू C1/C2, नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और अगर ये कंडीशन आती है तो हेंस लाइंस आर कैसी होंगी बेटे, लाइंस कैसी हो जाएंगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, हेंस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, एंड हैविंग नो सॉल्यूशन बेटे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां, देखिए यदि पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपस में मिलती नहीं है, नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी हुई बेटे, इनकंसिस्टेंट, कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? ऐसे करना है, ऐसे आपको रेशो निकालनी है, फिर चेक करना है इक्वल है या नहीं, जो कंडीशन लगी वो उसका आंसर लिख देंगे, और क्या है, कुछ भी नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलिए बेटे थर्ड पार्ट पर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट के लिए फिर से A1 B1 A2 B2 निकालेंगे, और मैं भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करा रहा हूं। देखो यहां से x का कोएफिशिएंट कितना बेटे, 3/2, तो A1 हो जाएगा 3/2। यहां से x का कोएफिशिएंट है 9, तो अपॉन में कितना आएगा 9, कितना आएगा बेटे 9। ठीक है, फिर B1/B2 यानी कि B1 है मेरा 5/3, B1 है 5/3 और
B2 हो जाएगा -10 अपॉन में जाएगा -10। क्लियर? पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं फिर आगे बात करेंगे। अब ये देखिए 3/2 अपॉन 9 है, 3/2 अपॉन 9 है फ्रैक्शन एन के जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये, इसके अपॉन में आप 1 और कर लीजिए, फिर क्या होगा ये पलट जाएगी, डिवीजन में आ गई ना। अब ये 9 जो है डिवाइड कर रहा है 3/2 को। देखो छोटी क्लासेस में हम लोग सीखते थे, ये छोटी क्लासेस में हम लोग करते थे क्या, देखो 3/2 को डिवाइड करना है बेटे 9 से, यही है। अपॉन में 9 लिखने का मतलब यही तो था, 3/2 डिवाइडेड बाई 9। तो डिवीजन को जब आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू डिवीजन का तो हो जाता है मल्टीप्लाई, और जो नंबर है उसका हो जाता है बेटे रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब इसको आप कट कर सकते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, तो वैल्यू कितनी आई 1/6। वैल्यू कितनी आई बेटे 1/6। यहां से चेक करते हैं सेम प्रोसीजर से। अब ये जो -10 है ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, -10 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका इंटू 1 अपॉन -10 हो जाएगा। ये 5 से इसको कट करेंगे तो ये -2 पर कटेगा क्योंकि वैल्यू माइनस की थी। तो यहां से वैल्यू कितनी आई बेटे 1 अपॉन -6, यहां से वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन -6, और ऊपर से क्या आई थी 1 अपॉन 6। क्या दोनों इक्वल होंगी, 1 अपॉन 6 और -1 अपॉन 6 इक्वल होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, और c1/c2 हमें देखना ही नहीं। अगर ये इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, तो आगे हमें जाना ही नहीं है। ये फर्स्ट वाला केस बन रहा है। और फर्स्ट केस में लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग। फर्स्ट केस में लाइंस कैसी थी बेटे, इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, hence lines are intersecting, lines are intersecting and having unique solution। कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, having unique solution। अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट। हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट होगी बेटे, क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है, क्लियर है। बाकी पार्ट्स भी आप इसके कर पाएंगे, ऐसे सेम ऐसे इसी प्रोसीजर से करने बेटे, कर लेंगे। मैं फ्रैक्शन वाला भी करा चुका हूँ, 4th और 5th बचता है अभी, करा दूं, ये भी करा दूं। चलिए कोई बात नहीं, ये भी करा देते हैं। इसको खत्म कर दूं यहाँ से। अब ये कंडीशंस तो आपको याद हो गई होंगी, कंडीशंस तो याद हो ही गई होंगी। चलिए थोड़ा सा फास्टली करेंगे बेटे। अच्छा a1/a2 देखिए, अब a1/a2 कितना हो जाएगा 4th क्वेश्चन के लिए, थर्ड हो गया ना हमारा, थर्ड हो गया। हाँ हाँ अभी थर्ड किया ना मैं, अभी 4th पर जा रहे हैं। अभी हम लोग 4th पर जाएंगे। तो 4th में क्या है बेटे, देखो 5 अपॉन -10 हो जाएगा, और यहाँ से -3/6 हो जाएगा, और ये 11 अपॉन -22। कट करो बेटे, 5 से इसको कट करेंगे तो -1/2, 3 से 6 को कट करेंगे -1/2, 11 से 22 को करेंगे -1/2। तो तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। और अगर तीनों वैल्यूज सेम आएंगी तो क्या होगा बेटे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। ऐसे ही फिर लास्ट पार्ट को और चेक कीजिए, 4/3 अपॉन में 2, जो अपॉन में 2 जाएगा बेटे उसको ऐसे लिखेंगे, अभी कराया पहले वाला क्वेश्चन है ना, डिवाइड बाई 2 होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो गया मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 2/3, नेक्स्ट हो गया बेटे 2/3, और उससे नेक्स्ट हो गया 8/12।
8/12। चेक करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू आई 2/3। यहां से ये 2/3 पहले ही है, और इसको कट करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये भी 2/3। तीनों वैल्यूज अगेन सेम आ गई हैं, दोबारा से सेम आ गई हैं, और यदि सेम होंगी तो वहां पर दोबारा से कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब कैसी होंगी लाइंस? कंसिस्टेंट। कैसी होंगी बेटे? कंसिस्टेंट। यहां में यही बताना था कि फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये हम बता चुके हैं हर एक पार्ट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अभी जो हमने सम नंबर 3 किया है, अभी जो हमने सम नंबर 3 किया है, उतना काम तो इसमें करना ही करना है बेटे। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो पता करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट आता है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताना है ग्राफ की मदद से। ठीक है, यानी कि उतना काम तो आपको करना ही करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो आपको बताना ही बताना है। ठीक है, लिखने का प्रोसीजर मैं पीछे बता चुका हूं, कंसिस्टेंट कैसे चेक करना है यहां डायरेक्ट निकाल कर बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं बेटे। फर्स्ट पार्ट के लिए वही a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करना है। चलिए, a1 कितना होगा बेटा? यहाँ 1 अपॉन में a2 कितना होगा? 2। ठीक है, b1 कितना होगा बेटा? यहाँ पर 1 होगा, और b2 कितना होगा? यहाँ पर 2। क्लियर है? लिखवा भी देता हूं, इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा a1/a2, ये हो गया b1/b2, और फिर c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं। c1/c2 कितना हो जाएगा बेटे? 5/10। इसको अगर आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है बेटे। अगर तीनों इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट, फर्स्ट पार्ट के लिए। और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसका सॉल्यूशन भी बताना है ग्राफिकली, इनके ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटे। अब सॉल्यूशन के लिए अगर हम ग्राफ का यूज करते हैं तो ग्राफ के अंदर हमें तो पॉइंट्स चाहिए, तो पहले इसकी पॉइंट्स की प्लॉटिंग ही बना लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे? फर्स्ट पार्ट में देखिए, x प्लस वाई यदि 5 के इक्वल है, तो बेटे मैंने पहले टेबल बनाना आपको सिखाया था, दोबारा बता रहा हूं, देख लीजिए। यहां x लिखेंगे, यहां y लिखेंगे, और 1/1 वैल्यूज डालनी शुरू करेंगे। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, यदि x की वैल्यू 0 हो, यदि x की वैल्यू 0 हो तो आप यहां 0 डाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आई बेटे? 5। कितनी आई? 5। ठीक है, यदि y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो तो x कितना आएगा? ये भी 5 आएगा। आप देख सकते हैं यहां से y भी 5 आएगा, सॉरी x की वैल्यू 5 आएगी। अब ये वैल्यूज आपको हमेशा लेनी है, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। दो वैल्यूज और ले लेते हैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y कितना होगा? देखो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, लिख सकते हैं या नहीं? y शिफ्ट हो जाएगा, आप y की वैल्यू डालते चले जाइए, आपको x मिलता जाएगा। तो y की किस वैल्यू के लिए x 2 होगा? y की 3 के लिए। अगर y को 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2, किसके इक्वल आया? x के। और सेम इसी को यदि उल्टा कर दें कि अगर y की वैल्यू हो 2 तो x कितना आएगा? 3। ये मेरी इक्वेशंस तैयार हो गई, टेबल तैयार हो। इस टेबल के बेस पर यानी कोऑर्डिनेट्स ये हम उठाएंगे और वहां पर यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं बेटे। चलो वहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा ये। चलिए, ये ग्राफ है बेटे हमारे पास, ये ग्राफ है।
इसमें जो हमने फर्स्ट टेबल बनाई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए, जो हमने टेबल बनाई है वो बनाई है एक्स वाई, यदि ये 0 है तो ये 5, और ये 0 है तो ये 5, ये 2 है तो ये 3, और ये 2 है तो ये 3। बड़े ही इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेट्स इसके बनकर आए हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, उसके लिए बना लेते हैं बेटा टेबल। सेम प्रोसीजर से ही बनाएंगे, एक्स वाई सेम प्रोसीजर वही लगाएंगे। यदि x की वैल्यू 0 है, यदि x की वैल्यू 0 है, देखिए बेटा यहां से, यदि x की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचा क्या 2y इक्वल्स टू 10। यदि 2y इक्वल्स टू 10 है तो y किसके इक्वल आएगा 5 के, तो y किसके इक्वल आएगा बेटे 5 के। क्लियर है। अगेन यदि y की वैल्यू 0 है, यदि आप y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, यदि आप y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x कितना आएगा बेटे, वही 5 ही आएगा, ये भी ठीक है 5 ही आएगा। आगे चलिए, यदि मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं 1, तो 2 वन जा कितना हो गया 2, 2 वन जा कितना हो गया 2, वो वहां जाएगा तो 10 माइनस 2 8 होगा, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो y की कितनी आएगी बेटे 4, y की कितनी आएगी 4। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट और रख लेते हैं, यदि y की वैल्यू 1 हो, यदि y की वैल्यू 1 हो तो 2 वन जा 2, फिर वहां जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है। क्लियर है बेटे यहां तक। अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है, बड़े ही प्यार से आप इसको पूछ सकते हैं। पूछना चाह रहे हैं कुछ, पूछना चाह रहे हैं बेटे कुछ भी, हाँ कुछ पूछना है आपको। ग्राफ आता होगा आपको बनाना, हाँ बेटे ग्राफ आप, विजिबल है ये विजिबल है, कलर, कलर और ले लेता हूं मैं, इस पे ये दिख जाएगा, ठीक है। और हाँ बेटे देखो ये विजिबल है, यहां से हम अपनी पॉइंट की प्लॉटिंग कर लेंगे। देखिए नंबर्स, पहली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू जब 0 है तो y की 5 है बेटे, पहले नंबरिंग डाल लेते हैं। देखो x के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई है 5 तक, और y में कितनी गई है 5 तक। यहां पर भी x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है और y की भी 5 है, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ के अंदर नंबरिंग देनी है वो 5 तक तो जाना ही जाना है, हो सके तो आप 1-2 पॉइंट ज्यादा ले लीजिए, अदरवाइज 5 तक हमारा काम चल जाएगा, x की वैल्यू के लिए भी और y की वैल्यू के लिए भी। तो x की वैल्यू बेटा ग्राफ की जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो यहां मेरा 0 आएगा, उसके बाद मैं दो दो बॉक्सेस को एक मान रहा हूं, ठीक है, दो दो बॉक्सेस को, तो ये होगा मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 6 7, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं बेटे, देखो यदि x की वैल्यू 0 है तो y की 5, x की वैल्यू 0 कहां होगी बेटे, यहां होगी, ये पॉइंट होता है 0 वाला, और y की कितनी 5, ये मैं इसको
ये कर लेता हूं ताकि इजीली विजिबल रहे आपको। ठीक है, x की 0 और y की कितनी बेटे 5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, ये वाला। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप इसको 0,5। ठीक है, विजिबल है ना ये विजिबल है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि x की वैल्यू 5 है तो y की 0 बेटे, x की वैल्यू 5 कहाँ होगी, यहां होगी, और y की 0 तो यही होगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा ये। इसको लिखेंगे 5,0। ठीक है, एनी कोई डाउट्स, कोई भी डाउट्स। उसके बाद यदि x की वैल्यू 2 है तो y की 3, x की वैल्यू 2 बेटे ये रही, और y की 3, तो इसको तब तक ऊपर लेके जाते हैं जब तक हमें 3 ना दिख जाए। इसकी सीध में देखो ये रहा 3, तो ये पॉइंट होगा मेरा y, x की 2 और y की 3, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा। इसको लिखेंगे 2,3, एंड नेक्स्ट हो जाएगा x3 एंड y2, x3 एंड y2 दैट इज दिस पॉइंट्स 3। क्लियर है बेटा यहां तक, कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, इसकी प्लॉटिंग हम कर चुके हैं, अब इसकी लाइन खींच देते हैं, यानी कि लाइन मेरी कहां से कहां तक जाएगी वो देख लेते हैं। अब चलिए आ जाइए, ये देखिए बेटे लास्ट जो पॉइंट है इसका वो यहां तक जाएगा। ठीक है बेटे, और यहां से हम जो है ना इसकी लाइन को खींच देंगे, इस तरीके से हमारी लाइन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस लाइन को खींच लेंगे। ये लाइन होगी मेरी, कौन से वाली हो गई है, x प्लस वाई, इस पर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए ये लाइन है मेरी। ठीक है, अब दूसरी लाइन खींचते हैं बेटे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 वाली। ठीक है, देखो क्या आएगा 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट होगा बेटे, सेम वही पॉइंट है। x की वैल्यू 5 तो y की 0, x की 5 तो y की 0, ये वाला पॉइंट होगा। x 5 देखो नीचे, ये x एक्सिस होता है हमारा। ठीक है, 5 और y की वैल्यू 0। उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की 4, x की वैल्यू 1 बेटा ये होगी, x की वैल्यू 1 ये होगी, यहां से ऊपर तक चलना है जब तक 4 ना आ जाए। 4 ये रहा, ये रहा बेटा 4। ठीक है, तो इसको आप 1 4 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है x की वैल्यू यदि 4 है तो y की 1, यदि x की वैल्यू 4 है तो y की 1, 4 को ऊपर लेके जाना है जब तक 1 ना आ जाए। ये रहा बेटे देखो, ये पॉइंट होगा मेरा 4 1। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमने अब इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स डाले हैं वो इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स भी इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो लाइन थी हमारी, ये लाइन ही वो दूसरी वाली लाइन को शो कर रही है, दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये सेकंड लाइन हो गई हमारी। ठीक है, ऐसे ही इसीलिए इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि उस पहले वाली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। और अब ये जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे, जो पहली लाइन पर भी हैं दूसरी पर भी, ये सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है,
ये वाली बात आपको क्लियर हुई बेटे? ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है। इसी प्रकार आपको हर एक पार्ट इसका करना है। अब यदि आप सेकंड पार्ट पर जाएंगे, यदि आप सेकंड पार्ट पर जाएंगे तो ये आपका इंटरसेक्टिंग वाला केस बनेगा। नहीं, इंटरसेक्टिंग नहीं बन रहा है, ये आपका सेम केस बनेगा बेटे। ये मैं आपको नहीं करा रहा हूं, देखिए यहां से वैल्यूज निकलवा देता हूं। 1 3, तो ये लिखा जाएगा 1/3। सेकंड में -1/-3, यानी कि -1/-3। और लास्ट हो जाएगा 8/16। 8/16 ये हो गया बेटे 1/3। इसको आप कट करेंगे तो ये भी 1/3, और ये आपका बना 1/2। यानी कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू होगा C1/C2 के। तो कौन सा केस होगा बेटे? पैरेलल लाइंस का। कौन सा केस होगा? पैरेलल लाइंस का। करा देता हूं, ये भी कराऊं? कराऊं ये या नहीं कराऊं, बोलो? पैरेलल लाइंस का केस बनेगा। चलिए कर लेते हैं इसको भी। x-y = 8 और 3x - 3y = 16। चलिए x-y = 8, x-y = 8, ये मेरे पास एक इक्वेशन थी। यदि मैं y को वहां शिफ्ट कर दूं तो बेटा ये हो जाएगी 8 + y। ठीक है ना? इससे क्या होगा, वैल्यूज पुट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, आसानी से हम इसको कर पाएंगे। चलिए इसके लिए फिर टेबल बनाएंगे एक। यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई 2-4 पॉइंट्स, बाकी हमारा 2 पॉइंट से काम चल जाता है, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स को खींच देंगे, हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो यदि x की वैल्यू 8 है, सॉरी यदि x की वैल्यू पहले y की रखते हैं बेटे, यदि y की वैल्यू 0 है तो x की 8 आएगी। अब धीरे धीरे आप y की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, हमारा काम चलता जाएगा। यदि y की वैल्यू 2 है, यदि y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। यदि y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। और यदि y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी। क्लियर? सेकंड इक्वेशन थी इसकी, 3x - 3y = 16। उसके लिए टेबल बनाते हैं बेटे। एक्स वाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब वैल्यू डालिए, यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, कोई बात नहीं, -16/3। यदि x की वैल्यू 0 है तो y हो जाएगा -16/3। यदि y की वैल्यू 0 है तो x की हो जाएगी 16/3, प्लस में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यदि अब x की वैल्यू को आप कुछ और रख लीजिए, क्या रखेंगे बताओ? y को रख लेते हैं, चलो। यदि y की वैल्यू 1 रख लें, 1 रखने से फायदा नहीं, फिर पॉइंट में आएगी वैल्यू। 2 रख लो, 2 से भी नहीं आएगी। 3 रख लो, उससे भी नहीं आएगी। तो फ्रैक्शन में ही आएगी बेटा वैल्यू, तो आप छोटी वैल्यूज रखें, बड़ी क्यों रख रहे हैं? यदि x की वैल्यू मेरी 1 है, सॉरी y की, यदि y की वैल्यू 1 है तो x की कितनी हो जाएगी बेटे, 19/3। x की कितनी हो जाएगी, 19/3। और यदि y की वैल्यू 2 है, यदि y की वैल्यू 2 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 और 6 22, 22/3। तो फ्रैक्शनल सी वैल्यूज आने वाली है इसकी। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्या होगा इसमें, देखिए। पॉइंट प्लॉटिंग तो बड़ी घटिया सी आ गई है इसकी। ठीक है, फ्रैक्शन में ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब कितना होगा बेटे, 5.33 के आसपास। इसका मतलब कितना होगा, 6.33 के आसपास। तो इसका मतलब कितना होगा, 7.33 के आसपास। उसी हिसाब से वैल्यूज देंगे ना। चलिए, तो वैल्यूज एक्स की तो जा रही है बेटे 12 तक, एक्स की वैल्यूज तो जो है जा रही हैं 12 तक। तो एक बार फिर से हम रूलर का यूज करेंगे,
यहाँ तक लाइन जाएगी हमारी, और फिर ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं, वैल्यूज डाल लेते हैं बेटे। 0, मेरे पास पॉइंट कितने तक है, 12 तक, तो दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं या सिंगल सिंगल का? सिंगल सिंगल का ले लेते हैं, हमारे पास पॉइंट्स तो बहुत है, सिंगल सिंगल का ले लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पर आएगा बेटा 9 10 11 12। ठीक है, मैक्सिमम 12 ही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए, वाई की कितनी है मैक्सिमम? मैक्सिमम 4 ही है, तो यहाँ तो काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो वैल्यूज रखो भाई। यदि यदि x की वैल्यू 0 है तो y की है माइनस में, y की हमने नेगेटिव नहीं ली है तो इस पॉइंट को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, यदि y की वैल्यू 0 है तो x की कितनी होगी? 16/3। पहले पहली वाली वैल्यू की पुटिंग कर लेते हैं। चलो अब तो इसी को कर लेते हैं। यदि y की वैल्यू 0 है, यानी कि y तो आ जाएगा 0 यहाँ नीचे, और x की वैल्यू हो जाएगी 16/3। 16/3 का मतलब कितना होगा बेटे? 5.33। 5.33, तो 5 से चलेंगे 6 तक, कितने बॉक्सेस हो गए? 5 और 5 10, कितने हो गए? 10। अब 10 का तीसरा हिस्सा निकाल लो, तो 3.33 के आसपास वैल्यू आएगी। तो 5 ये रहा, तो 1 2 3 3 बॉक्सेस कंप्लीट, और थर्ड का कुछ पार्ट, ये वाला पॉइंट होगा बेटे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेनी है, इसकी कंप्लीट तो आएगी नहीं क्योंकि वैल्यू डेसिमल में है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी, और इसको आपने लिखना फ्रैक्शन में ही है, 16/3, 0। 16/3, 0। नेक्स्ट होगा 19/3। 19/3 मतलब 6.33, और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो y1 तो ये रहा बेटे, और इसको लेना 6.33, तो यहां से चलेगी लगभग वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ, यहाँ रखेंगे इसको 19/3, 1, y की वैल्यू है 1। ये पॉइंट है बेटा, देखो ये वाला। ठीक है, और लास्ट है 22/3, दैट इज 7.3। एक पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ये रहा, और यहाँ से 2, ये लगभग यहाँ आएगी, ये वैल्यू यहाँ है। ठीक है, 22/3, 2, और इसको हम प्लॉट कर लाइन खींच देंगे, इसकी हम लाइन खींच देंगे। कहाँ से जाएगी? ये यहाँ से जाएगी बेटे, इसको पहले फिक्स कर दिया, इसको पहले फिक्स कर दिया, और यहाँ से हम घुमा लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये लाइन ऐसे जाएगी हमारी, और आगे खींच देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से लाइन हमारी प्लॉट हो जाएगी, और इसको लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से बेटे ये पता लग जाता है कि ये जो लाइन है किस इक्वेशन के लिए, और उसकी लाइन की बनाते हैं। चलो, जब x की वैल्यू 8 है तो y 0, तो x की 8 कहाँ होगी बेटे? यहाँ होगी, तो पॉइंट हुआ 8,0, ये वाला। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 10 है और y की 2, x की वैल्यू 10 है और y की 2, y 2 ये यहाँ आएगा बेटे 1 और 2। हाँ,
ये होगा 10 एंड 2। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 11 एंड 3, 11 एंड 3 यहाँ चला जाएगा, 11 एंड 3, 11 3। और नेक्स्ट है 12 4, 12 4 ये वाला पॉइंट होगा, 1 मिनट। ये पॉइंट होगा बेटे 11 4, नहीं 12 4, 12 4, ठीक है। और इस लाइन को भी हम ऐसे ही रूलर से खींच देंगे। ये वाली लाइन थी हमारी 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 60। अब ये दूसरे वाली हम खींचने जा रहे हैं, रूलर का यूज करेंगे दोबारा से, अगेन एक बार फिर से इसको एडजस्ट करेंगे। चलिए देखिए कैसे क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट था मेरा, फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा 8 0 10 2, 8 0 10 2, तो 8 0 वाला पॉइंट ये था। चलिए इसको पहले फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर 8 0 पर, ये हो गया यहाँ पर एडजस्ट, और इसको खींचना है ये इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी लाइन जाएगी, और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि लाइन्स हमारी कैसी आई। लाइन्स कैसी आई बेटे, पैरेलल लाइन्स आई, दिख रही है ना आपको, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? कोई डाउट बेटे इसमें? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो पूछें। इसमें पैरेलल लाइंस आई हैं तो सॉल्यूशंस तो होंगे नहीं, ठीक है। केवल हमें ग्राफिकली ये दिखाना था कि क्या होगा। चलिए, वैसे इसमें था कि यदि कंसिस्टेंट है तो दिखाना है, तो इसके लिए हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बता दिया पैरेलल लाइंस कैसे दिखानी, ठीक है। प्लॉटिंग ऐसे होगी। अच्छा, इस वाले केस के लिए बताएं भाई फटाफट, क्या वैल्यू आएगी 2/4, और ये हो जाएगा नेक्स्ट 1/-2, ये इक्वल ही नहीं है, ये 1/2 या 1/-2, तो यही इक्वल नहीं है तो आगे तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये नॉट इज इक्वल टू आ गया तो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और कंसिस्टेंट आएगा। कंसिस्टेंट अगर आएगा तो वो मैं भी करा देता हूँ आपको, ठीक है। कंसिस्टेंट आएगा तो इसको आप ट्राई कीजिए। पॉइंट प्लॉटिंग मैंने आपको सिखा दी है, जब आप पॉइंट प्लॉट करेंगे तो लाइंस आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगी कैसे बन रही है, ठीक है। और जहां ये पर ये कट करेगी आपस में, वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो आज वाली क्लास को यहीं पर रोककर भाई यहीं पर खत्म कर रहे हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जो इसके दो पार्ट्स बच गए आपके, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप लोगों को ट्राई करने हैं, और फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।